शासन द्वारा संचालित कोविड-19 सेंटर अब बंद हो रहे हैं। वहीं निजी अस्पतालों में कोविड सेंटरों को नई साज सज्जा दी जा रही है। बिना कोरोना की दवाई के 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का बिल वसूला जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के बावजूद निजी अस्पताल अपनी मनमानी कर तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। आज सारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कोरोना से लड़ने के लिए एक गाइडलाइन निर्धारित की, जिसके तहत प्रदेश के शासकीय और निजी अस्पतालों में कोविड सेंटर बनाए गए। उक्त कोविड सेंटरों में सही ढंग से मरीजों का इलाज हो सके, इसलिए शासन ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। पूरे राज्य को 3 श्रेणी ए, बी और सी में बांटकर इलाज की दरें भी घोषित की गई हैं, जिसमें आइसोलेशन वार्ड के साथ पीपी किट का खर्चा 6200 रुपए, आईसीयू के साथ पीपी किट का खर्चा 10,000 से 12,000 और आईसीयू वेंटिलेटर के साथ पीपी किट का खर्चा 14,000 से 17,000 रुपए प्रतिदिन का निर्धारित किया है। लेकिन एक बात समझ से परे है कि निजी अस्पताल 10 से 15 दिन में कौन सी दवाई के साथ मरीजों का इलाज करते हैं कि बिल 5 से 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। बीएम शाह अस्पताल में 3 दिन पूर्व ही झड़ीराम साहू की मौत को लेकर उसके बेटे केशव साहू ने शासन से शिकायत की है कि अस्पताल प्रबंधन ने गलत जानकारी देकर लाखों रुपए का बिल वसूल लिया। वहीं दूसरी तरफ जिले के मुखिया डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का कहना है कि नोडल अधिकारी के पास शिकायत करो, जांच होगी। वहीं दूसरी तरफ शासन ने अगस्त माह में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में कोविड सेंटर का शुभारंभ किया था। 2.5 माह में लगभग 2,472 कोरोना मरीजों का इलाज किया गया, जिसमें से 2,457 मरीज ठीक होकर घर चले गए। इलाज के दौरान 15 मरीजों की मौत हुई, उनमें से 9 मरीज शुगर और हार्ट के मरीज थे। इस अस्पताल के कोविड सेंटर को जिलाधीश ने बंद करने की जानकारी दी। उनका मानना है कि जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। सोचनीय पहलू यह है कि यदि कोरोना के मरीजों में कमी आ रही है तो निजी अस्पतालों के कोविड सेंटर क्यों नहीं बंद किए जा रहे हैं, जहां पर 15 दिन का बिल ही 5.5 लाख रुपए आता है। कोरोना महामारी के संबंध में निजी चिकित्सालय को एक निर्धारित दर के गाइडलाइन दिए गए हैं और सभी निजी चिकित्सालयों को मीटिंग लेकर उसके बारे में अवगत कराया गया। क्या गाइडलाइन है सर, उसके बारे में कुछ जानकारी? उसमें दर निर्धारित किए गए हैं कि क्या दर रहेंगे और उनको क्या क्या अपेक्षित है। लेकिन सर, निजी चिकित्सालय निर्धारित दर के आधार पर तो इलाज नहीं कर रहे हैं। एक छोटे से इलाज करने का 5.5 लाख से लेके 12 लाख तक बिल आ रहा है। बेसिकली इसमें जब जहाँ कंप्लेंट मिले हैं उसके हिसाब से परीक्षण किया गया है और इसके लिए हर अस्पताल के पीछे नोडल अधिकारी भी गठित किए गए हैं। अगर किसी भी प्रकार का कंप्लेंट है तो संबंधित नोडल अधिकारी से या फिर हमारे कार्यालय में या फिर सीएमएचओ के कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं। आए दिन निजी चिकित्सालयों में लोगों के मरने की घटनाएं हो रही हैं और उनके परिजन रोजाना आके कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं। उस पर प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है सर? मैंने जैसे कहा कि एक मैकेनिज्म बना है जिसमें नोडल अधिकारी है, हमारे सीएमएचओ और उनके कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय में भी उसके लिए एक विशेष सेल गठित किया गया है। तो ऐसे जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उसको प्राथमिकता पर निराकरण किया जाता है। सर, सोचने की बात तो ये है कि कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई आज तक पूरे विश्व में, तो 5.5 से लेके 12 लाख की दवाई किस बात की हो रही है? ऐसा मैं जनरल प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा, परंतु अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो उसके लिए फोरम ओपन है, आप कभी भी आके इसका कंप्लेंट कर सकते हैं। 2 दिन पहले की घटना है, बीएम शाह में एक व्यक्ति झड़ीराम साहू जिसको भर्ती कराया गया था, हमने उसका समाचार भी बनाया। उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी 3 दिन पहले, लेकिन उसमें प्रशासन ने 2.5 लाख के ऊपर का बिल बना दिया। और एक पेशेंट और था जिसको उसके परिजन 5.5 लाख का बिल होने के कारण दूसरे अस्पताल में ले गए। उस पर इसका शिकायत अगर कार्यालय में प्राप्त होगा तो उसका जांच होगा। सीएम मेडिकल कॉलेज का जो कोरोना सेंटर उसको बंद करने क्या सर? कब तक संभावना है? बंद कर दिए। कारण बाइट ले रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो? नहीं सर, बाइट ले रहे हो तो बाइट है ना सर। अगर उसमें क्या हालत बंद किया गया तो प्रशासन एक तरफ तो क्या हालत कोविड सेंटर खोल रही है ताकि जो निम्न तबके के मरीज एक तो बाइट अभी जिले में लगभग 1900 बेड हम लोगों ने तैयार किए थे और उसमें अभी जो ऑक्यूपेंसी है हमारे पास केवल 44 मरीज आज की तारीख में है। तो जो अन्य सेंटर्स है उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, तो अभी हम लोगों ने टेम्पररीली उन सेंटर्स को क्लोज किया गया है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो उन सेंटर्स को पुनः खोला जा सकता है।